5 साल में सीजीपीएससी को लेकर बहुत विवाद रहे हैं और उनके दस्तावेज प्रमाण साक्षात उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी पे जो भर्तियां हों, सभी भर्तियों में बड़ी मात्रा में गड़बड़ियां हुई हैं। इन्होंने घोषणा पत्र में जो मोदी जी की गारंटी में आश्वासन दिया था, उसको इन्होंने कैबिनेट की बैठक में पूर्ण किया है। राज्य में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हों। इस जांच से पूरी तरह लोग सहमत नहीं है, ये अभ्यर्थी खास करके, क्योंकि ये सिर्फ 2021 का मुद्दा नहीं है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां 2022 में खुलकर सामने आई थी। कैबिनेट बैठक में इसको शामिल नहीं किया गया है, तो ये युवाओं में एक निराशा का विषय है। नमस्कार, आशुतोष नाम है हमारा और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज़। भूपेश सरकार में 2018 के बाद से लगातार यूं तो कई तरीके के स्कैम के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा जो स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड था, वो था सीजीपीएससी में घोटाला इस तरीके का जिसमें जो परिजन है, जो चेयरमैन के परिजन हैं, उनके घर परिवार के बेटी, दामाद और रिश्तेदारों के नाम ही एक ही सूची में आए, जिसके बाद न केवल राज्य के कई युवा बल्कि देश के जिन्होंने इसके बारे में देखा, उनके सबको ये झकझोर देने वाली ये घटना बन के तैयार हो गई। भूपेश सरकार में यूँ तो आईटी और सीजीपीएससी को लेकर जो कार्यवाही थे उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने लगातार अपनी भूमिका अदा की और जब से सरकार का ये संज्ञान में आई कि जो सीजीपीएससी है इसमें अहम घोटाले हुए हैं, उसके बाद से लगातार वो अपना इस पर जो प्रोटेस्ट था, लगातार जो आवाज़ उठानी थी, उन्होंने बखूबी उठाई। उसके बाद जब राजनीति और चुनाव का समय आया तो उन्होंने एक बात कही थी कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनेगी, तमाम तरीके के जो स्कैम हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जिसके बाद अब साय कैबिनेट की गठन हुई, कैबिनेट में तमाम तरीके के मुद्दों पर भी बातचीत हुई और उसमें सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि अब जो सीजीपीएससी का मुद्दा है वो सीबीआई को दी जाएगी और इसी के साथ सीबीआई की छत्तीसगढ़ में एंट्री हो गई। हमारे साथ कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी करते थे और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो हाल चाल है, कैसी क्या रही, आने वाली प्रोसेस क्या रहने वाली है, उसके बारे में जानेंगे और सरकार से इनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। क्या नाम है भाई? गौरव शर्मा। लगातार सीजीपीएससी पे घोटाला होते रहा। अब जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने विष्णुदेव साय से मिला था, क्या रहा था, क्या बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री साहब से आप लोगों की? जैसे आपको याद है कि 2020-21 से लगभग कोरोना के बाद से सीजीपीएससी की जो भर्ती प्रक्रिया है पूरा विवादित रहा है और उसको लेके लगातार अभ्यर्थी रोड से लेके कोर्ट तक की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इसी दौरान चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी वर्तमान में सत्ता में, उस समय विपक्ष की पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सीजीपीएससी के विषय को शामिल किया था और उन्होंने कहा था कि सीजीपीएससी का जो विषय है उसमें हम उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। और उसी जैसी ये सरकार बनी, इसमें कैबिनेट का गठन हुआ, उसके बाद सभी अभ्यर्थी, चूँकि उनके घोषणा पत्र, जिसको मोदी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी कहा गया, उसको लेके उन्होंने क्या कहते हैं उस विषय को कहा था कि हम सीजीपीएससी की जांच कराएंगे। तो हमने कहा कि आपकी सरकार बन गई है, युवाओं ने आपको भरपूर सहयोग किया है, जिस मुद्दे पे आप सरकार बनाए हैं युवाओं के सहयोग से, अब सीजीपीएससी की जांच का समय आ गया। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर अपनी बात कहें। मुख्य बिंदु क्या क्या रखा था, क्योंकि उसमें एक ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा था, जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था, ज्ञापन में कुछ केंद्र बिंदु भी थे, क्या क्या थे वो? हमने 6 बिंदुओं पर अपना ज्ञापन सौंपा था। पहली मांग हमने कहा था कि पिछले 5 साल में सीजीपीएससी को लेकर बहुत विवाद रहे हैं और उनके दस्तावेज प्रमाण साक्षात उपलब्ध है, तो उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और उसी क्रम में कल सीजीपीएससी के विषय में छत्तीसगढ़ की साय सरकार द्वारा सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई। दूसरा हमने मांग किया था कि जो परीक्षा नियंत्रक है, सचिव हैं और उप परीक्षा नियंत्रक है, इन तीनों पर गंभीर आरोप लगे, इनके कार्यकाल में ही पूरी गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो जब तक इसकी जांच ना हो जाए, जब तक विषय जांच होकर उसका निर्णय बाहर ना आ जाए, इन तीनों को पद से हटा दिया जाए। सौभाग्य से आज सचिव महोदय को भी सीजीपीएससी से अलग कर दिया गया प्रक्रियाओं से। तीसरी मांग हमने ये कहा था कि सिर्फ सीजीपीएससी का मामला नहीं है, व्यापम की भर्ती हो, चाहे आत्मानंद स्कूलों की भर्ती हो, चाहे जिले स्तर पे असिस्टेंट ग्रेड 3 की भर्ती हो, यूनिवर्सिटी पे जो भर्तियां हों,
सभी भर्तियों में बड़ी मात्रा में गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो उनकी गड़बड़ियों की भी जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच समिति बनाई जाए और वो निष्पक्ष जांच समिति 3 महीने के अंदर उन विषयों की जांच करके, उसके भी प्रमाण अभ्यर्थियों के पास है, वो प्रस्तुत करेंगे, उसकी जांच करा के उसका निर्णय दे दें। चौथी मांग ये क्या था कि 2021 में जब CGPSC की गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों ने बोलना चालू किया और बाकायदा हमने परमिशन लिया प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से, और राज्य स्तरीय हमने एक धरना प्रदर्शन किया था। धरना प्रदर्शन के 3 महीने बाद, जो कि अनुमति लेके किया गया था, पुलिस प्रशासन के निर्देश पे, उनके आसपास की उपस्थिति में हमने प्रदर्शन किया था। उससे 3 महीने बाद जब विषय गंभीर होता गया और इनके परिवार वालों की भर्तियों का समय आ गया, 3 महीने बाद अभ्यर्थियों को डालने के लिए 5 अभ्यर्थियों को नोटिस भेजा गया था कि आपको क्यों ना CGPSC से अलग कर दिया जाए, भर्ती प्रक्रियाओं से अलग कर दिया जाए। तो हमने मांग किया कि उस नोटिस को शून्य किया जाए। जी। 5वीं मांग हमने कहा था कि CGPSC में बड़े स्तर पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है, और उसके संबंध में 25 पॉइंट के एक सुझाव हमने प्रस्तुत किया है। तो उन 25 पॉइंट पे एक समिति बनाकर, सुधार आयोग बनाकर उन 25 मांगों को गंभीरता से सुने, न केवल हमारे, इसके जितने स्टेक होल्डर हैं, चाहे सरकार हो जाए, चाहे गवर्नर हाउस हो जाए, चाहे आपके कोचिंग संस्थान हो जाए, इवन अभ्यर्थियों के परिवारजन हो, जिनके पास अच्छे सुझाव हैं, उन सुझाव को लिया जाए। UPSC और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उनके मॉडल को लिया जाए, और उस तर्ज पर नहीं बोलूँगा, UPSC के तर्ज पे बोलना अलग हो जाता है विषय। उन सभी चीज़ों के, UPSC में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं है, तो उन सब चीज़ों को शामिल करते हुए आप एक सुधार आयोग बनाइए और व्यापक स्तर पे CGPSC में सुधार कीजिए। तो ये हम 5 पॉइंट, और 6वां पॉइंट हमने ये मांग किया था कि चूँकि आगामी युवाओं का आपने घोषणा की 2 साल के अंदर आप 1 लाख भर्तियाँ करेंगे, तो युवा आपके घोषणा पत्र और मोदी की गारंटी पर विश्वास करके आपको वोट किए, तो जल्द से जल्द जो भर्ती प्रक्रिया है, चाहे CGPSC की हो, चाहे व्यापक भर्ती प्रक्रिया हो, प्रारंभ की जाए। CM की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोग, क्योंकि अब लगातार जो मैनिफेस्टो में था चुनाव से पहले, उस पर अब संगीन काम हो रहे हैं और लगातार उस पर एक्शन लिया जा रहा है। CM विष्णुदेव साय मुखिया की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से, क्योंकि वो लगातार इंटरेक्शन में बने हुए हैं आपसे? एक्चुअली CGPSC के अभी CBI जांच के निर्णय से पहले हम सर से मिले थे। सर ने हमको विश्वास दिलाया था कि मोदी की गारंटी में जो लिखा हुआ है, सभी चीज़ें समयबद्ध तरीके से की जाएगी, और उसके चरण में पहला उन्होंने जांच की घोषणा कल कैबिनेट की बैठक में कर दी है। क्या नाम है आपका? रोहित वाधवा। रोहित जी, अब क्या है अभ्यर्थियों के मन में, क्योंकि अब जो जितनी भी वो थी जानकारी थी, और जितनी भी अब CBI की एंट्री हो चुकी है एक तरीके से, जो कि कांग्रेस की सरकार में पूरी तरीके से बैन हो गई थी, उन लोगों ने बैन कर रखी थी, अब CBI पूरी तरीके से जांच करेगी, कैसा लग रहा है? छात्र हित में और युवाओं के हित में ये सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है। इससे युवाओं में खुशी है, और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो ये चाहेंगे कि अब राज्य में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हों, ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें, और इसके लिए हम शासन का धन्यवाद करना चाहेंगे। कि आप कितने लगातार कब से तैयारी कर रहे थे? जी, मैं 1 साल से ही तैयारी कर रहा हूँ। रिसेंटली मैंने तैयारी की थी, और ये जो रिसेंट गड़बड़ियाँ हो गई, जी। अच्छा, तो अभी खुश हैं कि जो साय सरकार है वो जो एक्शन ले रही है और जो काम कर रही है, उससे आप सभी अभ्यर्थी जो CGPSC के हैं और भी अभ्यर्थी थे जिनको में परीक्षा में त्रुटि हुई थी, वो खुश हैं? जी, वो बिल्कुल खुश हैं, और जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में जो मोदी जी की गारंटी में आश्वासन दिया था, उसको इन्होंने कैबिनेट की बैठक में पूर्ण किया है। युवाओं के हित में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला और स्वागत योग्य फैसला है। टामन सिंह सोनवानी का क्या बोलते हैं अभ्यर्थी, क्योंकि लोग बहुत तरीके से बात करते हैं, टामन सिंह सोनवानी के बारे में आप अभ्यर्थी क्या सोचते हैं? देखिए, गड़बड़ियाँ तो हुई हैं, उस टाइम वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वहाँ के, तो हमारा सिर्फ इतनी मांग है कि अब CBI जांच करेगी उसकी, और जो भी तथ्य और एविडेंस के बेसिस पे जांच होगी, तो जांच में अगर कुछ निकल के आता है तो जो भी दोषी हो उन पे कार्रवाई हो। आपको भी नोटिस आई थी? जी नहीं, मुझे नोटिस नहीं मिली थी, बट हमारे कुछ साथ में पढ़ने वाले हैं, उन्हें नोटिस मिली थी। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या नाम है? जी, मेरा नाम रविकांत साहू है। तो रवि जी, क्या बताएंगे? अब CBI की एंट्री हो चुकी है छत्तीसगढ़ में, और अब पूरी जांच CBI के हाथ में सौंपी जाएगी CGPSC की। जी, जैसे कि हमने देखा कि कल जो है साय सरकार की कैबिनेट की बैठक में जो युवाओं के जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, जो CGPSC की जांच की बात कही गई थी मोदी की गारंटी के तहत, उस पे एक महत्वपूर्ण फैसला है जो आया है, जिसके तहत
गवर्नमेंट ने कहा है कि 2021 के जो CGPSC के रिज़ल्ट है उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके मतलब उस पर CBI को जांच के लिए सौंपा गया है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से और बाकी युवाओं के जो तरफ से जो मुझे सुनने को आया है, ऐसे सुनने को मिल रहा है युवाओं की ओर से कि इस जांच से पूरी तरह लोग सहमत नहीं हैं, ये अभ्यर्थी खास करके, क्योंकि ये सिर्फ 2021 का मुद्दा नहीं है। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ 2022 में खुलकर सामने आई थी, जिसमें उसमें सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ दिखी जब RTI के तहत जो मेंस के पेपर थे उसको अभ्यर्थियों के जो पोर्टल पर डाले गए, जिसको जो वायरल हुए, तब उसमें पता चला है कि जो मेंस का पेपर है इतना निचले स्तर पर चेक हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक प्राइमरी का जो पेपर है उससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, इस स्तर पे वो चेक हुआ है। जिस पे ना क्या बोलते हैं, माननीय OP चौधरी सर जो पूर्व IAS रहे, जो अभी वर्तमान में मंत्री है, उन्होंने खुद ने इन पर संज्ञान लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जो सबूत हैं जो CGPSC 2022 की है इसको दिखाया था। वो खुद माने थे कि इतना सारा गड़बड़ी है, लेकिन कैबिनेट बैठक में इसको शामिल नहीं किया गया है। तो ये युवाओं में एक निराशा का विषय है। और साथ ही साथ इसमें 2020 का भी रिजल्ट, जिसमें ना जो CGPSC के अध्यक्ष है टामन सिंह सोनानी जो थे पूर्व अध्यक्ष, जो सबसे विवादित रहे, जिनकी बहू का नाम 2020 के क्या बोलते हैं मेरिट लिस्ट में शामिल था और हाँ सूची में था और टॉप 10 में थी वो, है ना। तो ये भी एक विवादित विषय है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पे इतने सारे इल्ज़ाम लगे हैं, इतने सारे मतलब हाँ एलिगेशंस लगे हैं, तो उसके जितने भी उसके कार्यकाल के जितने भी वो है, हाँ सबका नाम है। तो हम चाहते हैं कि उसके जो कार्यकाल है उनको पूरा खंगाला जाए और उनके कार्यकाल की जितनी भी भर्तियाँ हैं उस पे CBI जांच को मतलब उसको इंक्लूड किया जाए। ज्ञापन सौंपा गया था जब जो बिंदु थे आपने जैसा बताया, तो उसके बाद CM के तरफ CM ने क्या कहा? जैसे आप जानते हैं कि CM सर की व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें मुश्किल से हमको 1-1.5 मिनट का ही समय हमको बात करने का मिला और 1-1.5 मिनट पे ही हमने अपनी बात रखी और हमने कहा कि सर CBI जांच कराइए। और हमने, जैसे हमारे मित्र ने कहा, कि हम चाहते हैं कि टामन सिंह सोनानी सर के कार्यकाल की जितनी भर्ती परीक्षा हैं सबकी जांच हो, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भर्ती हो, सिविल सर्विस परीक्षा की 2020, 2021, 2022, इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएँ हुई इनके कार्यकाल में जो प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक हैं और जिसमें वर्तमान सरकार जो कि उसमें विपक्ष की थी, उन्होंने दावा किया था, हमने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उन्होंने भी अपने साइड से। उनके जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता हैं और या अभी वर्तमान में जिनका नाम लिया गया, उन्होंने भी इस विषय को रखा था। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से कि CBI जांच के जो दायरे को CGPSC SSE 2021 तक सीमित किया गया है, उस दायरे को बढ़ाते हुए CGPSC के 2019 से लेकर 2022 तक जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है सबकी जाँच CBI से करवा लिया जाए। और कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सरकार से? एक यही मन में वो अभ्यर्थियों को है कि जो चीज़ आपने बताया, उसके अलावा और कुछ है? जी, हमारी मांग तो यही है कि जितनी भी गड़बड़ियाँ दिख रही है जितनी भी भर्तियों में, चाहे वो CGPSC के विषय में हो चाहे SI के में हो, इसको भर्ती मतलब जो जांच के उसमें शामिल किया जाए। और जो मोदी गवर्नमेंट मतलब जो शायद सरकार है वो बोलते हैं कि मोदी के गारंटी के तहत जो सुशासन की बात करते हैं, तो भाई जब वो अभी क्या बोलते हैं जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं वो जो है अनफेयर तरीके से प्रशासन में गए हैं, तो वो कैसे एक शासन को चला पाएंगे। तो हमारी मांग है कि अभी जो 2022 में जो जिनको सिलेक्शन दिया जा रहा है या नियुक्ति पत्र दी जा रही है उनको तत्काल रोका जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि अभी जस्ट पिछले 2-3 दिन पहले ही आबकारी विभाग का जो उप निरीक्षक का जो पद है उनको नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, जो क्योंकि 2022 एक विवादित विषय है, उसमें इनका नियुक्ति पत्र देना ये कहीं ना कहीं एक युवाओं के मन में निराशा पैदा करता है। क्योंकि वर्तमान में आप जांच की बात कर रहे हैं और इधर नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। तो इसको नियुक्ति पत्र को अभी स्टे लगाना चाहिए। और दूसरी बात एक और है SI वाले युवाओं के संबंध में,
एसआई का मुद्दा बहुत विवादित है। अभी वो क्या है, 2 ग्रुप में बँट गया है एसआई, आप जैसे जानते हैं। तो ये क्या है, जितने भी अभ्यर्थी हैं बहुत काफ़ी उम्रदराज हैं, कब 30-32 के, कई लोग क्या है हाँ पूर्व सैनिक भी हैं, और कई लोग के अभी क्या बोलते हैं, महिलाएं भी हैं जो शादी कर चुकी हैं, काफ़ी मतलब उन लोग को उम्मीद है। तो इसमें कम से कम एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जो दोनों के हित में हो, और एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें सभी के साथ न्याय हो। तो एसआई भर्ती पर भी ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द उस पर निर्णय लिया जाए। जी। तो ये थे वो सभी युवा जो सीजीपीएससी की मांग को लेकर लगातार जो विष्णुदेव साय हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले इन्होंने प्रदेश के मुखिया से मुलाकात भी की थी, जिन पे उन्होंने उनकी बात सुनी थी, और इस पर संज्ञान लेने के बाद कल कैबिनेट पे कई तरीके से के जो फैसले हैं वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिए गए। उसमें किसान और जो युवा हैं उनके पक्ष में 2 फैसले लिए गए जो अहम फैसले थे, धान खरीदी को लेकर और सीबीआई की जांच को लेकर। कहीं ना कहीं युवाओं के मन में एक निराशा है, जैसा कि आपने सुना ही और देखा भी कि जो 2022 में जो नियुक्ति को लेकर और एक तरफ जो जांच हो रही है उसको लेकर और नियुक्ति पत्र को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर अब जो सरकार है, वर्तमान की सरकार है, वो किस तरीके से इस पर काम करती है, ये देखने का विषय होगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन से दीजिए। धन्यवाद।